मोहब्बत एक अनमोल जज्बा है जिसने सदियों से इंसान को कई रिश्तों में बांध रखा है, मगर यही मोहब्बत जब कुछ इख्तिलाफात के बाद नफरत का रूप इख्तियार करती है तो इंसानी रिश्तों को लहू लहान कर देती है। हमारे मुआशरे में मोहब्बत करने वालों की ऐसी कई दास्तानें बिखरी पड़ी हैं जिनसे पता चलता है कि उन्हें हर दौर में कई मुसीबतों से गुजरना पड़ा। हमारे दौर तक पहुंचते पहुंचते कई फरसुदा रसूमात दम तोड़ चुकी हैं, मगर गैरत के नाम पर कत्ल करने के वाक़यात में अभी तक कोई कमी नहीं आ सकी। आज दुनिया भर में वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है, जिसका हमारी तहजीब व सकाफत से कोई ताल्लुक नहीं। इसके बावजूद ये त्यौहार हमारे मुल्क में जोश व खरोश से मनाया जाने लगा है और मोहब्बत करने वालों को मुख्तलिफ बहानों से कत्ल करने का सिलसिला भी जारी है। आज दुनिया भर में वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है। नौजवान नस्ल में इस त्यौहार की मकबूलियत के बावजूद हमारे मुआशरे में अभी तक इसे वो कबूलियत नहीं मिल सकी जो मगरबी मुआशरे में पाई जाती है, इसलिए कि हमारे यहाँ नौजवान लड़के और लड़कियों का आज़ादी से मिलना जुलना मुनासिब नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि अगर किसी पर शक भी हो तो उससे अपने रिश्तेदारों की तरफ से कत्ल कर दिया जाता है। इसी तरह दुनिया भर में हर साल कमोबेश 5000 औरतों और लड़कियों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। इस सिलसिले में लाहौर से आमिर शहजाद ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है, आइए देखते हैं। इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आने वाले वतन अजीज पाकिस्तान में आज भी अक्सर इलाकों में लड़कियों पर दौरे जाहिलियत के रस्म रिवाज का इतलाक किया जाता है। लड़कियों की जबरी शादी, उनका गैरत के नाम पर कत्ल, जिनसी ज्यादती, मारपीट समेत उन्हें विरासत के हक से भी महरूम रखा जाता है। लड़कियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी जहां बहुत सी वजूहात हैं, वहीं सबसे अहम और मरकजी वजह माँ बाप की तरफ से मुनासिब तरबियत ना होना है। बच्चों की मामूली गलतियों को अक्सर वालिदैन नजरअंदाज करते हैं और जब ये चशमपोशी बड़े जराइम और गुनाहों की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो फिर इस्लाह अहवाल की कोई भी सूरत कारगर नहीं थी। खानदान की इज्जत बचाने के लिए यही हल रह जाता है कि वो बहन या बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल कर डाले। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल कमोबेश 5000 औरतों और लड़कियों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1000 से ज्यादा खवातीन और लड़कियां कत्ल होती हैं, जिनमें से गैर शादीशुदा लड़कियां 60% हैं, यानी हर माह तकरीबन 20 लड़कियों को मौत के घाट उतारा जाता है। पाकिस्तान में साल 2011 के दौरान 950 से ज्यादा खवातीन को गैरत के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें कत्ल के 300 से ज्यादा वाकयात सिर्फ सूबा सिंध में हुए। मियां बीवी का रिश्ता हो या कोई भी और दो अफराद के दरमियान रिश्ता हो, उसके अंदर अगर शुगू को शुबहात पैदा हो जाए तो समझें कि उस रिश्ते की तबाही की बुनियाद रख दी गई है। कुरान शरीफ इसके बारे में हमें बड़े वाज़ेह अहकामात देता है, अगर उनकी हम पैरवी करें तो इन मसाइल से हम बच सकते हैं। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बदगुमानी से बचो। बदगुमानी क्या है? नेगेटिव थिंकिंग। हम जब भी बदगुमानी का शिकार होते हैं किसी शख्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में तो लामहला शुकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। अगर रिश्तों में एतमाद पाया जाए, जितना रिश्तों के दरमियान एतमाद ज़्यादा पाया जाएगा उतना ही शुकूक व शुबहात और बदगुमानियों की गुंजाइश कम हो जाएगी। इन दिनों गैर मुल्की टीवी चैनल्स पर चलने वाली सीरियल्स या फिल्मों में सबक आमोज कहानियों की बजाय घरेलू रिश्तों के दरमियान साजिश, इंतकाम और मार कुटाई समेत उरियानी और फहाशी का दर्स दिया जाता है। ऐसे टीवी सीरियल्स को माएं न सिर्फ बेटियों के साथ मिलकर देखती हैं, बल्कि बाद में उन पर बहस भी की जाती है। वो फहश फिल्में जो कभी लोग छुपा कर लाते थे, अब ऐसी फिल्में नौजवान नस्ल के मोबाइल फोन्स में आम पाई जाती हैं और मोबाइल फोन जो आजकल बच्चों के पास भी मौजूद हैं। इन हालात में लड़कियों का वालिदैन से बदतमीजी करना, घर से बाहर लड़कों से रुमानवी गुफ्तगू करना और जदीद फैशन के नाम पर नाकाफी लिबास ज़ेब-ए-तन किया जाना आम हो रहा है। वालिदैन जदीद जमाने के तकाजे और खुद मुख्तारी के नाम पर अपनी बेटियों की गलतियों को तो नजरअंदाज करते हैं और जब वो लड़की बगैर तिली जलाए पूरे खानदान की इज्जत जलाकर राख कर देती है तो वालिदैन के सामने एक ही राह रह जाती है, या लड़की को कत्ल कर दें या खुदकुशी कर लें। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि औलाद की मामूली सी गलती को भी नजरअंदाज न किया जाए, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां बाद में नाकाबिले माफी गुनाहों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। आमतौर पर ये होता है कि एक इस मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के अंदर एक पोजेशन है, सेंस ऑफ पोजेशन है
तो उसके अंदर रिलेशनशिप की जो डेप्थ है वो नहीं है, क्योंकि शादियाँ अरेंज हो गई, वो उसके अंदर उन दोनों का कोई ज़्यादा रोल नहीं। बाद दफ़ा ज़हनी हम मांगी भी नहीं होती, लेकिन चूँकि एक रिश्ते में बंधे हुए तो साथ रहना पड़ता है, तो फिर उनकी थोड़ी बहुत इंटरेक्शंस इधर उधर होती हैं, तो उसमें शक बन जाता है, वो शक की शक्ल ले लेता है। सैकड़ों खवातीन को कत्ल करके उसे गैरत के नाम पर कत्ल, कारी या काली करार दिया जाता है, जबकि कत्ल होने वालों में से सिर्फ 10% खवातीन ऐसी होती हैं जिन्हें किसी मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है, जबकि 90% खवातीन के किरदार के बारे शक होने पर उनका भाई, खावन, बाप या कोई और रिश्तेदार उन्हें मौत के घाट उतार देता है। मुल्क के दूसरे इलाकों की तरह लाहौर में भी गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। खराब सी, मैं कारोबार चिकन का करदा सां, घर आया तो वेख्या तो खराब सी, किसी होर गैर मर्द सामने बैठा सी। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे ने, कोई सर जी मैं फीम नहीं खाता, कोई मैं नशा नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। छोटे छोटे बच्चे आंदा घर उजाड़न तो किंदा दिल करता है। इंसानियत का जुर्मदार हाँ, बहरहाल मैं सामने नहीं वेख सकिया तो मैं इसलिए छुरियां मारियां ने अपनी बीवी ने। अपना घर तबाह किया है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया है और गैरत की खातिर मैं मारी। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी के तौर पर काबिल एहतराम होती है। बाप, भाई और शौहर उसके लिए जान निछावर करते हैं, मगर जब वही अखलाकी और माशरती हदूद फलांगती हैं, तो वही हाथ जो उसके मुहाफिज होते हैं उसकी जान के दर पे हो जाते हैं। औरत जब अपनों के हाथों कत्ल होती है तो मुजरिमों के खिलाफ कानून का शिकंजा कुछ कमजोर ही दिखाई देता है। शायद यही वजह है कि गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले बेशतर अफराद अपने किए पर नादम होने की बजाय फख्र महसूस करते हैं। लाहौर के इलाके शेराकोट में 2 बहनों समेत 3 अफराद को कत्ल करने वाले मुलजम अकरम की भी यही सूरत हाल है। मुलजम ने 12 नवंबर 2011 की रात अपनी बहन 16 साल सबा को रिश्तेदार रफीक के साथ मुबैना तौर पर नाजेबा हरकत करते देखकर दोनों को हलाक कर दिया। मुलजम ने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि अपनी 12 साल बहन मुनज़्ज़ा को भी कत्ल कर डाला। उस वक्त नीचे ना कमरे में टीवी देख रहा था और अचानक केबल ख़राब हुई और मैं छत के ऊपर गया हूँ। छत के ऊपर मैंने वो लड़का और उन्हें मैंने इस हालत में देखा कि मुझसे जो है ना रहा नहीं गया, और उसके बाद मैंने ये जो है ना उन्हें जो ना 2 सिस्टर थी मेरी और एक वो लड़का था, उसे मैंने कत्ल कर दिया। ये मैंने किया तो बिल्कुल अच्छा है, और उसके अलावा फिर भी मेरी वो सिस्टरें थीं और उनका मुझे दुख तो होता है कि चाहे जो भी हो वो मेरी सिस्टरें हैं, मेरी बहनें हैं, कल भी थी आज भी हैं और रहेंगी। वो दिल मेरा मुतमिन है, मेरा ज़मीन इस पे जो है ना बिल्कुल मुतमिन है, वो गवारा करता है कि मैंने ये जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। इसी तरह का एक वाकया काना के इलाका गज्जूमत्ता में 22 नवंबर 2011 को पेश आया, जब अबद नामी नौजवान ने अपनी वालदा कनीज फातिमा और 14 साल बहन आयशा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक आबद की बहन आयशा एक महल्लेदार के साथ भाग गई थी। उसकी वालदा कनीज फातिमा वकुआ के रोज आयशा को मनाकर घर लाई थी और मुलजम ने तैश में आकर बहन के साथ साथ माँ को भी कत्ल कर दिया। माहिरीन नफ्सियात ऐसे रवैयों को माशरे के लिए खतरनाक करार देते हैं। मुल्क में कारोकारी या गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात के बढ़ने की वजह बहुत ही वाज़ेह है और वो है मुलजम को सजा का कोई खौफ नहीं होता। साल 2011 में यूरोपीय मुल्क बेल्जियम की एक अदालत ने एक 18 साल पाकिस्तानी निजाल लड़की के गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमे में उसके अहले खाना को कैद की सजा सुना दी है। 20 साल सादिया शेख को 4 साल कबल अक्टूबर सन 2007 में उसके भाई मुद्दसर शेख ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। सादिया के घर वाले उसकी शादी मर्जी से करना चाहते थे, जिस पर उसने घर छोड़कर एक बेल्जियन बशिंदे जैन के साथ रहना शुरू कर दिया था। अदालत ने सादिया के अहले खाना को कत्ल का जिम्मेदार करार देते हुए सादिया के वालिद को 25, वालदा को 20, भाई को 15 और बहन को 5 साल कैद की सजा सुनाई। जबकि हमारे मुल्क में गैरत के नाम पर कत्ल जैसे वाकयात की बढ़ती हुई वजह यही है कि भाई अगर बहन को कत्ल कर देता है तो वालिदैन उसे क़िसास और दियत के कानून का सहारा लेते हुए माफ कर देते हैं। क़िसास और दियत का कानून है, ये बुनियादी तौर पे इस्लामी कानून है। इसका इतलाक उन मुस्लिम ममालिक में होता है जिन्होंने शरिया के मुताबिक अपने क़वानीन में कुछ तब्दीलियाँ की हैं। पाकिस्तान में 79 से पहले क़िसास और दियत जो है वो हमारी कानून की किताबों में मौजूद नहीं था। 79 के बाद इसको क़िसास और दियत ऑर्डिनेंस
जो है वो इसमें शामिल किया गया। तो ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। यूरोप में चूँकि इस कानून का इतलाक़ नहीं है तो इसलिए वो क़िसास और दियत के तहत उनको डील नहीं किया जाएगा। वो अपने जो उनका लॉ ऑफ लैंड है उस मुल्क का जो कानून है उसके मुताबिक उनको डील किया गया है। अक्सर औकात शादी के लिए पसंद का इजहार भी इन मजलूम लड़के और लड़कियों की जान जाने का बाइस बन जाता है। ये मुसीबत मारी खवातीन खानदान की माली जरूरतें पूरी करने के लिए घर से निकले तो अमूमन अपनों की तरफ से ही उनके किरदार पर उंगलियां उठाई जाती हैं। वैलेंटाइन डे पर प्यार मोहब्बत करने वाले जोड़े एक दूसरे को सुर्ख गुलाब देकर मोहब्बत का इजहार करते हैं, मगर हमारी माशरती और अखलाकी हदूद इसकी इजाजत नहीं देती। हमारे मुल्क में तो अगर कोई लड़की किसी से हंसकर बात कर ले तो देखने और सुनने वाला उसके कई मायने निकालता है, और ये बात लड़की के घर वालों तक पहुंचते हुए लड़की के लिए इस कदर संगीन और जानलेवा हो जाती है जिसका नतीजा गैरत के नाम पर कत्ल की सूरत में ही निकलता है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि एक सोसाइटी में सेपरेशन सी है, मेल और फीमेल की आपस में मिलना जुलना आमतौर पर ज़्यादा नहीं है, इसलिए एक वो रिश्तों के अंदर बेवसाई सी रहती है। जो जितना मेल और फीमेल की इंटरेक्शंस कम होती हैं उतनी ये इस तरह की जो बेवसाइयाँ हैं वो बढ़ती हैं। समाजी माहिरीन का कहना है कि नई नस्ल को बेराह रवी से बचाने के लिए वालिदैन के साथ साथ पूरे मुआशरे को अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि आज अगर आज़ादी के नाम पर छोटी सी गलती को नजरअंदाज किया गया तो कल को औलाद ऐसी गलती कर बैठेगी जो किसी के लिए जानलेवा भी हो सकती है। ख़वातीन के साथ तशद्दुद का सिलसिला अज़ल से जारी है और इसमें अभी तक कोई कमी नहीं आ सकी। इसके साथ ही वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप सामा के साथ रहिए।